खुशीराम बालनाहटा वापस भाजपा में शामिल हो गए हैं। बालनाहटा ने शुक्रवार शाम शिमला में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। बालनाहटा ने धूमल से नाराजगी के चलते भाजपा को छोड़कर हिलोपा का दामन थामा था, लेकिन हाल ही में हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह से मनमुटाव के बाद उन्होंने हिलोपा छोड़ दी और अब वापस भाजपा में शामिल हो गए। खुशीराम बालनाहटा ने हिमाचल लोकहित पार्टी का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुशीराम बालनाहटा। हम इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि हिमाचल लोकहित पार्टी का इन्होंने गठन किया था और अब उसको छोड़कर ये दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आखिर कारण क्या रहे, सबसे पहला मेरा सवाल। देखिए, उसमें कारण दो बातें हैं। एक बात तो जिस उद्देश्य से हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ हो नहीं रही। कोई भी राजनीतिक दल बनता है वो अपने संगठन के साथ साथ अपनी चुनावी रणनीति, चुनावी संभावनाएं हमेशा तलाशता रहता है, उस पर काम करता है। यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हुई कि हमने मंडी का बाई इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने लोगों को ये कहा कि इसलिए नहीं हम लड़ रहे हैं कि हम चारों सीटें जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट की लड़ने वाले हैं। जब पार्लियामेंट का सवाल आया तो चारों सीटों पे निर्णय ये हो गया कि हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपना समर्थन बिना मांगे आम आदमी पार्टी को देंगे। ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है और इसीलिए हमको लगा कि एक तीसरा विकल्प इस प्रदेश में देने के लिए गंभीरता के साथ उस समय हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन किया गया था। उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इस पार्टी को अलविदा कहने का निर्णय लिया। बालनाहटा जी, इसमें जब आप शामिल हुए थे, जब आपने गठन किया था हिमाचल लोकहित पार्टी का, उस समय भ्रष्टाचार जो है मुद्दा बनाया गया था। नेतृत्व परिवर्तन की बात की गई थी कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। तो आज भी आप कायम हैं उसी बात पर या फिर रणनीति, किसी और रणनीति के साथ आपने पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, पिछली बातें छोड़ करके एक नई शुरुआत इस देश की राजनीति में इस देश की जनता करना चाहती है और हम भी उसी से प्रभावित और प्रेरित होकर के पिछली किसी बात का जिक्र किए बगैर एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में करना चाहते हैं, जिसके दृष्टिगत गत रात्रि को मैंने और मेरे साथ 45 जो पदाधिकारी रहे हैं प्रदेश में, ज़िला में, मंडलों में, उनकी सूची मीडिया को हमने दे दी है। उन सब ने इलोपा छोड़ करके श्री सतपाल जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्री पवन राणा जो पार्टी के संगठन मंत्री हैं, उनके सामने सदस्यता ग्रहण की है कल भारतीय जनता पार्टी के। लोकहित पार्टी का कुनबा जो है वो अब बिखरते नजर आ रहा है। आपने कल पार्टी को त्यागा है, उससे पहले कई और वरिष्ठ नेता जो हैं उन्होंने वापसी की है भारतीय जनता पार्टी में। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति इस समय क्या है? हिमाचल लोकहित पार्टी एक रीजनल पार्टी जो बनकर आई थी सामने, अब क्या स्थिति है उस पार्टी की? देखिए, अब मैं उस पार्टी को छोड़ चुका हूं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक बहुत उम्मीद के साथ इस प्रदेश के लोगों ने को लगने लगा था कि तीसरा विकल्प भी यहाँ खड़ा हो सकता है, लेकिन जिस ढंग से पार्टी चल रही है, हम करते कुछ है, उसकी मदद किसी को दिखती है, ऐसे पार्टी चलाना किसी को रास नहीं आ रहा है। और इसलिए बहुत से लोग हैं जो कोर कमेटी के ओरिजिनल लोग थे, उनमें से काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो अब आपने बीजेपी में वापसी की है, लोकसभा चुनाव जो है यहाँ पर 7 मई को है, क्या मानते हैं आप स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की क्या है हिमाचल प्रदेश में अभी चारों सीटों को लेकर के? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं पूरा प्रयास करूँगा, काम करूँगा, जहाँ पार्टी कहेगी जिस सीट पर काम करने के लिए उस सीट पे काम करेंगे। और जिस घर में रह रहे हैं हर आदमी हमेशा उस घर की शुभकामनाएं देखता है, उसमें तो अच्छा सपना देखता है। और मैं भी ये देखता हूँ कि भाजपा चारों सीटें जीतेगी।
तो ये थे खुशीराम बालनाहटा, जिन्होंने बताया कि आखिर हिमाचल लोकहित पार्टी को छोड़ने की वजह क्या थी। वजह इन्होंने ये बताई कि जिस मुद्दे के साथ पार्टी का गठन किया गया था वो मुद्दा कहीं गायब होता नजर आया। बीजेपी में शामिल हुए हैं और उम्मीद है इन्हें भी कि हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों पर चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।